नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने सर मोनेरा का स्ट्रक्चर देखा था। वेरी गुड। तो आज के क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे मोनेरा का लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस कुछ सुना सुना हुआ लग रहा है सर। हाँ, सुना सुना तो है। ये क्लास 10th में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा। उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारा सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने। रिप्रोडक्शन, सेंसरी सिस्टम, ये सब पढ़ा होगा। तो यहां पर हम लोग तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन और तीसरा रिप्रोडक्शन। मेनली रूप से आज की क्लास में यही दो टॉपिक होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। कल हम वीडियो डालेंगे रिप्रोडक्शन पे। ओके, चले आगे। तो बैक्टीरिया का लाइफ प्रोसेस शुरू करते हैं। अब सबसे पहला बात क्या होता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इट्स अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर ओन फूड। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर फूड अपने से वो ओन कर रहा है, अपने से बना रहा है, तो उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। अगर वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है उस फूड के लिए, तो उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। आसान एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स। अभी हम लोग बैक्टीरिया देख रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट्स। सारे दुनिया को पता है कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 सबको यूज करके अपना फूड बना रहा है। यहां बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में भी CO2 का इस्तेमाल होता है। CO2 कहां से मिलता है, एनवायरमेंट से। और इस CO2 का रिडक्शन करके वो क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर बात करा जाए ऑटोट्रॉप्स का, अगर एनर्जी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आया, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आया, तो उसको बोल देंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोल देंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब यही एनर्जी लाइट के थ्रू आया, ठीक है, तो उसको बोल देंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक में है, दूसरे पे डिपेंड है, सिंपल, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। तो एक एक करके देखते हैं। पहले कीमोऑटोट्रॉप्स, फिर देखेंगे फोटोऑटोट्रॉप्स। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स का। यहां पर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के बाहर। और उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी CO2 से ग्लूकोज बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि अब यहां पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है अमोनिया। अमोनिया से ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रेट बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल ग्लूकोज बनाने में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ CO2, ठीक है। तो यहां भी क्या हुआ, ग्लूकोज बना, ठीक है। एनर्जी कैसे आया, एनर्जी किससे आया, केमिकल रिएक्शन से आया। तो इसको क्या बोल देंगे, तो इसको बोल देंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, क्या बोल देंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। उसी तरह, ठीक है, नाइट्रेट से ऑक्सीजन कंबाइन किया, नाइट्राइट बना, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुआ, और फिर इसको ग्लूकोज बनाने में उपयोग किया गया। तो इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, और इसका एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्लियर है कीमोऑटोट्रॉप्स कि केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुआ उसका उपयोग अगर करता है, तो उसको बोल देंगे कीमोऑटोट्रॉप्स। अब फोटोऑटोट्रॉप्स का बात करा जाए, लाइट का उपयोग करता है, उसे एनर्जी बनाता है, ठीक है। अब
फोटोट्रॉप्स का बात करा जाए तो उसमें दो चीज होता है। एक वैसा फोटोट्रॉप्स जिसके जिसके फूड बनाने के दौरान ऑक्सीजन लिबरेट होता है, तो उसको बोल देते हैं ऑक्सीजेनिक। वैसा फोटोट्रॉप्स जिसके न्यूट्रिशन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, उसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स। तो इसमें क्या होता है, जब भी फोटोट्रॉप्स अपना फूड बनाएंगे दो पार्ट में, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं तो स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है और ग्रेना में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ये बताइए आप। तो लाइट रिएक्शन में अभी हम लोग सिंपल रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे चल के फोटोसिंथेसिस जब देखेंगे तो डिटेल इसका स्टडी करेंगे। वाटर NADPH से बनाया क्या, NADPH, ठीक है, लाइट रिएक्शन। और ATP और NADPH का उपयोग करके डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। और जब सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा, तब उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीजेनिक। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजेनिक, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया जो पहला ऑर्गेनिज्म था ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया, कि जो फर्स्ट पर पहली बार ऑक्सीजन लाया था। क्यों, क्योंकि वो फूड बनाया, फूड बनाने के दौरान क्या हुआ कि ऑक्सीजन लिबरेट हुआ उसमें से, तो उसको बोल देंगे वैसे न्यूट्रिशन जो फोटोट्रॉप्स जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है उसको बोलेंगे ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजन लिबरेट होने का कारण क्या है कि वाटर उसका सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब लाइट है, लाइट को एब्जॉर्ब कोई पिगमेंट चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए है क्लोरोफिल। एनऑक्सीजन सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, तो यहां पर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर होगा, बिल्कुल नहीं, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन H2S होगा। इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्डिन पिगमेंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉप। फोटोट्रॉप क्लियर है और कीमोटोट्रॉप क्लियर है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या, जो दूसरे पे डिपेंड है, अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड है, किसी दूसरे पे डिपेंड है। सैप्रोफाइट, सैप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। सैप्रोट्रॉप में क्या है कि वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक रिमेन्स से मिलता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक रिमेन्स से मिलता है। जो भी डेड चीजें हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो डेड होने के बाद, जैसे प्लांट है, प्लांट का पत्ता गिरा, कोई एनिमल है, वो एनिमल मरा, कोई ह्यूमन है, ह्यूमन डेड हुआ, तो उस पे बैक्टीरिया फीड करके उसमें जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज करके अपना फूड न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो वो किसके लिए किस पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट है, तो उसको बोल दिया क्या, सैप्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिक रिमेन्स पे एनिमल एक्सक्रीट आ जाता है, फॉलन लीव्स आ जाता है, वेजिटेबल आता है, फ्रूट आ जाता है, मीट आ जाता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब ऑर्गेनिक रिमेन्स में आ जाता है। अब दो बातें, एक ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉप्स और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट, दो भाग में है। अब सिंपल सा एक बात जान लीजिए कि ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, कि हाँ भाई एकदम उसके दिमाग में सीधा चलना है, न दाएं न बाएं। मतलब क्या, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या कि वो हमेशा ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का रास्ता अपनाएगा, ठीक है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या है, हाँ भाई है तो हमें सैप्रोट्रॉप्स, मगर सैप्रोट्रॉप नहीं है तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड के भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना लेंगे। क्लियर है बातें मेरा, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का यही बात है। ऑब्लिगेट का मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पर हमेशा फीड करता है, और इसके एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, मॉडिफाइंग बैक्टीरिया। और वही फैकल्टेटिव का बात करा जाए तो जनरली सैप्रोट्रॉप होता है, और वो जब सैप्रोट्रॉपिक नहीं अवेलेबल होता है तो कैन बिकम द पैरासाइट, स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। कभी कभी देखते होंगे कि कुछ लोग जो होता है ग्रुप में शुद्ध वेजिटेरियन होता है। शुद्ध वेजिटेरियन का मतलब क्या है कि वो नॉनवेज देख लिया तो कहेगा शिव शिव राम राम राम,
तो वो क्या है कि ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट कहना मतलब 100% उसको चिकन मीट मटन देखना ही अच्छा नहीं लगता है। मगर फैकल्टेटिव का बात करा जाए, फैकल्टेटिव का बात करा जाए, ठीक है हम वेजिटेरियन हैं पर हम नॉनवेज वाले थाली में भी खा सकते हैं, ठीक है, नॉनवेज हम नहीं खाएंगे, ठीक है, मगर नॉनवेज वाले के साथ रह सकते हैं। वो अपना एनवायरमेंट के अराउंड अपने आप को सुटेबल बना लेता है। और लाइफ में कभी भी आप ऐसे तन के रहिएगा तो परेशानी आएगा, ठीक है। चलिए पैरासाइट की बात कर लेते हैं। पैरासाइट क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर वो जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक। और इसमें भी है ऑब्लिगेट पैरासाइट, जी हमारे रहेंगे दूसरे पे ही डिपेंडेंट, ठीक है। और दूसरा क्या, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स कहने का मतलब क्या है कि हाँ भाई जब मिला लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उस पर फीड कर, अगर नहीं मिला तो सेप्रोट्रॉप भी बन सकते हैं, तो वही हो गया फैकल्टेटिव। सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल, हमको भी फायदा और तुमको भी फायदा, हमको भी फायदा और तुमको भी फायदा। अब जैसे भाई साहब है एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। अब एस्चेरिचिया कोलाई को उसको खाने के लिए अनडाइजेस्टेड मैटर मिल जाता है इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब उसको तो घर मिल गया, रहने को घर और खाने को खाना मिल गया, मगर अपन को क्या, अपने को क्या मिला, अपने को मिला विटामिन बी और विटामिन के। बात समझ में, विटामिन बी और विटामिन के। उसी तरह जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके साथ राइजोबियम इंटरफिक्स करता है, तो राइजोबियम को क्या मिला, राइजोबियम को रहने को घर मिला, ठीक है, फूड और शेल्टर मिला। और प्लांट को क्या मिला कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो फिक्स कर दिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल दिया। सिंपल सा बात है, इतना सा बात है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कहानी खत्म। अब बात करा जाए रेस्पिरेशन का। सर रेस्पिरेशन क्या है, अरे मूर्खो रेस्पिरेशन क्या है, सिर्फ इतना जान दो कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और उसके साथ रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में मेन चीज यही है कि सिर्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जहां हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां हो रहा है, उसको ब्रीदिंग बोल देंगे। मगर उससे एनर्जी लिबरेट हो रहा है तब रेस्पिरेशन है, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो या प्रेजेंस ऑफ कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो, विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें क्या हो, एनर्जी लिबरेट हो, उस सबको रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक। एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा बात है, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट एरोबिक क्लियर है, ऑब्लिगेट जहां है सर सीधा एकदम स्ट्रेट सीधा, कि खाली वो प्रेजेंस, जब भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तभी वो अपना लाइफ मेंटेन, लिविंग स्टेटस मेंटेन कर पाएगा, जैसे बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब कि है तो वो एरोबिक मगर नहीं है, जब ये ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक कंडीशन भी वो मेंटेन करता है, सीडोमोनास। फिर वही एनारोबिक में ऑब्लिगेट एनारोब, भाई ऑक्सीजन जहां आया तहां अपना काम खत्म, हम सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में रहेंगे, जैसे क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है। और वही फैकल्टेटिव एरोबिक का नॉर्मली वो एरोबिक होता है, मगर अगर नॉर्मली वो एनारोबिक होता है, बट जब कंडीशन आएगा तो एरोबिक में बदल जाएगा। फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब क्या, नॉर्मली एनारोबिक होता है मगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक हो जाता है,
नॉर्मली एनारोबिक, ऑक्सीजन प्रेजेंस में एरोबिक। इतना बातें क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एएस मेंटर्स। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।